आप देख रहे हैं AMB न्यूज। अभी जंतर मंतर पे दिखाई भी दिया था, आधे नर हैं आधे मादा हैं और जिनमें दिमाग नहीं है वो कॉकरोच है। तो कॉकरोच पे आप कभी देखना कि अगर मिल जाए तो उसका सिर्फ काटने का काम होता है, और काटने के बाद भी कॉकरोच को अगर आप उसके सिर को भी अलग कर देंगे ना तब भी वो चलेगा। तो मीन्स उसको अपने दिमाग से मतलब ही नहीं है, उसको अपनी बॉडी से जो मूव कर रही है उसे मतलब है। तो ऐसे ही बेचारे आधे नर आधे मादा, तो वो CJP के कार्यकर्ता हैं। और जिस अभिजीत की बात कर रहे हैं तो पूर्व में भी सभी को पता है वो किस पार्टी में कार्यकर्ता रहा है, कौन पीछे से सपोर्ट करता है, और देशद्रोही तो है ही। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। नो, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम। लाइक जंतर मंतर तो हमारा दूसरा घर है। लाइक प्रोटेस्ट में तो हमारा आना जाना लगा रहता है। लाइक लास्ट टाइम आई केम इन मार्च एंडिंग में जब ट्रांस बिल आया था, फॉर दैट वी डिड प्रोटेस्ट हियर। Okay, so hello everyone, my name is Ujjwal and today I'm at Jantar Mantar for the protest which demands resignation of Dharmendra Pradhan। and आज का मेरा outfit check ये है। I मतलब मैंने खुद डिज़ाइन किया है outfit। मतलब ये प्रोटेस्ट का मेन मोटिव नहीं था कि आई विल वेयर दिस आउटफिट इन द प्रोटेस्ट। द रीज़न इज आफ्टर दिस प्रोटेस्ट आई हैव टू गो टू द ललित फॉर एन इवेंट, सो मेन आउटफिट ये वहाँ का है। द फर्स्ट सेंटेंस लाइफ सक्स, या वो आई एग्री हेयर, क्योंकि लाइफ तो इंडिया की अब कहाँ पे जा चुकी है वो सबको पता है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या बन चुका है, इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट कितनी बची है, इंडिया में क्वेयर इंक्लूसिविटी कितनी बची है, सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज। और जैसा कि आज हमारे साथ हैं क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के संस्थापक महोदय श्री शिवराज शर्मा जी। दोस्तों, जैसा कि देश में बहुत तेजी के साथ एक संगठन नजर आ रहा है और जिसकी मांगे जिस प्रकार बोला जा रहा है, देखा जा रहा है, जंतर मंतर पर भी काफी चर्चित रहा है। उनकी मांगे जैसा कि हमें आजादी चाहिए, RSS मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आखिर क्या कुछ है, उनका उद्देश्य क्या है, किससे आजादी चाहिए। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है CJP के लिए, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। सर, MB न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद भानु जी। सर, जैसा कि CJP पार्टी के कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ ये सोशल मीडिया पर उभरता ही एक संगठन नजर आ रहा है, अभिजीत दीप के ने इनकी जो रूपरेखा दी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखो, सभी को पता है, मुद्दे तो खैर बहुत सारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि CJP को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए उसके लिए। खैर, फिर भी अच्छी बात है, कोई चीज़ निकल कर आ रही है तो उस पर बात करना चाहिए। मुद्दा यह कि दुनिया पहले मोदी जी कहती है जी गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि आज 5% गोल्ड सस्ता हुआ, तो उस पर बात करें सारे लोग, पर नहीं करते। कोई बात नहीं है। अभी जंतर मंतर पे दिखाई भी दिया था, आधे नर हैं आधे मादा हैं और जिनमें दिमाग नहीं है वो कॉकरोच है। तो कॉकरोच पे आप कभी देखना कि अगर मिल जाए तो उसका सिर्फ काटने का काम होता है, और काटने के बाद भी कॉकरोच को अगर आप उसके सिर को भी अलग कर देंगे ना तब भी वो चलेगा। तो मीन्स उसको अपने दिमाग से मतलब ही नहीं है, उसको अपनी बॉडी से जो मूव कर रही है उसे मतलब है। तो ऐसे ही बेचारे आधे नर आधे मादा, तो वो CJP के कार्यकर्ता हैं। और जिस अभिजीत की बात कर रहे हैं तो पूर्व में भी सभी को पता है वो किस पार्टी में कार्यकर्ता रहा है, कौन पीछे से सपोर्ट करता है, और देशद्रोही तो है ही। कि हमारे कुछ देश के हिस्सा को वो देश से अलग करने की बात करता था जी। तो अगर वो आदमी है मूवमेंट को खड़ा करता है तो समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। इनका उद्देश्य क्या हो सकता है, इनका क्या उद्देश्य है? ये जो सिर्फ ये नीट का जो एग्जाम जो हुआ है इसको लेकर इन्होंने इसको मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाकर इस प्रकार ये निकल के आए। अब ये नई नई चीजें मांग रहे हैं, हमें आजादी चाहिए, ये मुर्दाबाद वो मुर्दाबाद, तो इस पर क्या कहना? नहीं, अब नीट पे ये खड़े हुए हैं तो बात करो। शायद आप, मैंने तो वीडियो में देखा है, फिर हम जंतर मंतर तो गए नहीं, न जाएंगे उनके उसमें। उससे देखने से पता लगा कि वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था।
बहुत सारे सोशल साइट वाले, मीडिया ने, सबने वहाँ पे काम किया है। और उनका जो कहना था कि हम लोग जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, जब तक हमें परमिशन ना मिल जाएगी, तो पहले तो धन्यवाद बीजेपी सरकार को कि उन्होंने पहले ही परमिशन दे दी उनको। अगर परमिशन उनको नहीं देते तो ये मूवमेंट खड़ा करना चाह रहे थे। जैन जी जो अभी चल रहा है कि युवाओं को हम खड़ा करेंगे, साहब हमें परमिशन नहीं दी जा रही है, तो जो सोशल साइट पे 2.25 करोड़ 2 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां 2000 आदमी भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जितनी वीडियो भी हमने देखी है, हमें अभी इसमें कोई स्टूडेंट नजर नहीं आया। जब नीट के खिलाफ में खड़े हैं तो स्टूडेंट कहाँ है? हाँ, नीट में गलत हुआ है ये हम भी मानते हैं, सरकार की कोई ऐसी असफल नीति रही है जिसपे वो कामयाब नहीं हो पाए, बट सीजेपी जिस मुद्दे पे खड़े रही है वो उससे कोई लेना देना है नहीं, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। क्या ये सीजेपी जमीनी स्तर पर कामयाब हो पाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। वो तो चिकन नेक जो अभिजीत है वो कह रहा है कि जी चिकन नेक की जो देश से हम अलग करेंगे, शायद चिकन नेक आपको भी पता होगा, दर्शकों को सबको पता रहता है। वो तो अभी देखा कि नारे लगा रहे तबला बजा के कि आजादी हमें चाहिए, आजादी। साले किसकी आजादी मांगते हैं हम लोग, ये पता नहीं। शुअर, मैं तो शुअर से भी गंदा बोलूंगा इनको। ये क्या आजादी चाहते हैं? जो चिकन नेक को देश से अलग होने की बात कर रहा है, जिससे पूरे राज्य जुड़े हुए हैं, उस पूर्वोत्तर में जाके उसको खत्म करने की बात कर रहा है, तो वो मूवमेंट क्या खड़ा करेगा? वो तो समझ सकते हो कि खड़ा कर भी लिया, कुछ ऐसे उत्पाती आधे नर आधे मादा खड़े हो भी गए तो उनसे क्या होता है। तो सरकार ने अच्छा किया, उनको पहले ही परमिशन दे दी, जो अगला आंदोलन था वो रुक गया। भारत देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति अफजल गुरु, उसको लेकर भी इन्होंने वहां पर चिल्लाए, उसको भी सपोर्ट में लेकर चले, इस पर क्या कुछ कहना? देखिए जी, अच्छा करते हैं ये लोग, निकल के आ जाए ना टाइम टू टाइम। बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए, मैं भी देख भी रहा था उनका एक फोटो सोशल साइट पे पड़े हैं। अभी आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है मैं कुछ बात गलत बोलूं तो आप उसको एडिट करके खत्म कर सकते हैं, या एडिट ना करके उसको ज्यादा हाईलाइट भी कर सकते हैं। कुछ आदमी ने ऐसे बोला, उनके बहुत सारे फोटो मैंने देखे, तो वो जो भीड़ है ना, उनको फोटो को इस तरीके से कटिंग करके लगाया कि बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है। मतलब एक ही आदमी 10 जगह उस भीड़ में स्वतः ही नजर आ रहा है। तो भीड़ भड़क का उनके पास नहीं है, ना ही देश की जनता उनके साथ है, ना युवा साथ। हमारा तो युवा बड़ा जागरूक है, बहुत समझदार है, वो सर्वप्रथम देश के साथ खड़ा है। और देश के जो लीडर है, प्रदेश के जो लीडर है, उनसे सब लोग सहमत है। अब कुछ लोग हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो समझ सकते हैं कि वो किस तरफ मूवमेंट जाएगा, तो उस मूवमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जिस प्रकार वहां पर ये नारेबाजी हुई है बहुत ही गलत हुई है, और हमारे देश के प्रति उन लोगों की क्या सोच है और देश के लिए वो क्या करना चाहते हैं। यानी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आजादी चाहिए। किस चीज से आजादी मांग रहे हैं ये लोग? वहां पर जो चीज, जिस चीज के लिए उनको बैठना था, उस चीज को छोड़कर दूसरी ट्रैक पर जा रहे हैं। और ये जो इनका जो संगठन जो वहां पर बैठा था, ये लेके चले थे, मात्र 5 घंटे में सिमट के रह गया, कोई लोग नहीं नजर आए। इतनी गर्मी में वो नहीं चल पाए, एसी गाड़ियों में उनको बैठना पड़ा, वो सहन नहीं कर पाए हमारे देश की इस गर्मी को, दिल्ली की गर्मी को। तो क्या जमीनी स्तर पर वो इस प्रकार उतर कर क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे? सिर्फ उनका उद्देश्य है देश में असमंजसता और अशांति फैलाना। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी है, अभी वर्तमान में लगभग पूरे देश में राज कर रही है, तो इस चीज को क्या कहना चाहेंगे? क्या ये पार्टी को टक्कर दे पाएंगे? कहीं भी न दे पाएंगे जी। अभी सीजेपी के जो बैकग्राउंड में चेहरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो वर्तमान में विपक्ष में पार्टियां, वही लोग हैं। तो जब वो चुनाव लड़के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन खड़ा करके उसको क्या आप सपोर्ट कर पाएंगे? और बीजेपी ने जो बोला है, जो मुद्दे थे, उन पे वो सब काम उन्होंने खत्म किए हैं। देखिए 370 को जो कहते थे ना कि देश बुड़ जाएगा, आग लग जाएगी, उसने रात में कुछ खत्म नहीं किया, सब दिन में हुआ, खुली आंखों से सबने देखा है। मंदिर मुद्दे को कहते थे, वो सब सुलझाए हैं। और ऐसा नहीं है कि विशेष समुदाय जो लोग डराते थे कि जी ऐसा हो जाएगा, वो भी समर्थन में है। हम भी बहुत सारे इस्लामिक लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमें विश्वास है, चाहे वो मंदिर का बात है, चाहे वो मस्जिद का बात है, चाहे हमारे से संबंधित कोई भी योजना है। तो मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए वो समुदाय भी खड़ा है, तभी तो वोटें मिलती हैं, तभी तो जीतते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, हम तो सहमत है साहब उनसे।
जैसा कि आप अपना संगठन चलाते हैं क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, लगभग पूरे भारतवर्ष में सक्रिय है और सभी राज्यों में आपके कार्यकर्ता कार्य भी कर रहे हैं, तो अपने संगठन के क्या उद्देश्य हैं? आपके जो संगठन के कार्यकर्ता हैं किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो एक ही संगठन का उद्देश्य है, अपराध मुक्त भारत कैसे हो सकता है। जी, बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, अपराध बहुत ज्यादा होता है, हम लोग झूठ बोलेंगे वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। जब अपराध मुक्त भारत की हम लोग बात कर रहे हैं तो संगठन तो काम कर ही रहा है और सरकारें भी काम कर रही हैं। आप ये देखिए, जो अभी सीजेपी के कार्यकर्ता अगर वो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो अपराध ही तो कर रहे हैं। तो अपराध करने वाली कौन श्रेणी है, कौन प्रजाति है, कौन जाति है, कौन धर्म है, सबको पता है। और इस्लामिक कट्टरपंथी ही सब चीजों को करते हैं। अब वो तो बीजेपी को ना पहले कभी वोट देते, ना आज दे रहे, ना भविष्य में कभी देंगे। बिल्कुल सही बात है, वो उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया है। बात उत्तर प्रदेश में आते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली चल रही है, अभी अपराध को खत्म करने की बिल्कुल लगातार वो लगे हुए हैं, और जो अपराधी हैं पहले तो ठोकते हैं फिर बुलडोजर चला देते हैं, तो ये सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है जी। पहले से ऐसा नहीं होता था। पहले पहली पुलिस थी वो आजम खान की भैंस को ढूंढती थी, समस्याएं थी। ये बिल्कुल सही है। समझ सकते हैं कि जो आज जिसको मिल रहा है ना, जिनकी आंखें खुल गई हैं, वो आगे क्राइम नहीं करेंगे। अभी हमारे नजदीकी गाजियाबाद में लोनी में हुआ है, जो बदमाश हाथ नहीं आते थे, पुलिस जिनसे डरती थी, आज वो बदमाश हाथ जोड़ के खड़े थाने में, साहब हमको रहम करो जी, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे वो कम से कम सुधरेंगे तो नहीं, नस्ल सुधर जाएंगे आगे को, उनके जो परिवार है वो आगे चल जाएगा। तो तोड़ना भी ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। यही खोड़ा का मामला है, सूर्या को असद ने मार दिया और असद को भी पुलिस ने ठोक दिया, उसका घर पे बुलडोजर, अब वो वहां पे जो मदरसा था उस पर भी बुलडोजर चला दिया, वो लेकर गलत कर रहे हैं जी, गलत कर रहे हैं। तो क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, मदरसों पे कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं, मदरसे तो बंद ही होने चाहिए। मदरसे में कौन सी पढ़ाई मिलती है? वो दीन ईमान की बात करते हैं, उसको पढ़ के कौन सा वो चांद पे गए हैं। और जिनके तो खुदा ही गधा पे बैठ के गए हों, जिन्होंने चांद को तोड़ दिया हो, तो वो जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो उस मदरसे में कुछ भी नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक तौर तरीके में पढ़िए, अच्छी बात है, वो तो उस मूलधारा से अलग जाते हैं। हम मदरसे को बच्चों से मिलते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि 10वीं में क्या हो रहा है, 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट है, ABCD या 1 2 3 या 1 2 3 कुछ नहीं है। सिर्फ वहाँ हगना और मूतना जगाते हैं कि साहब लेटरिंग करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो उसके लिए नेसेसरी हमारी इनकम का पार्ट टैक्स में जाता है और गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है। तो ये गलत है, बिल्कुल बंद होने चाहिए जी। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद भी क्राइम इतना अधिक देखने के लिए मिल रहा है, किसी का गला काटा जा रहा है, किसी को कहीं बीच रोड पे ठोक दिया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? क्या योगी सरकार को और भी सख्त होना चाहिए? नहीं, सख्त तो होना चाहिए। ये तो सिर्फ माहौल खराब करने पे तुले हुए हैं। ये जिस देश में भी 100% की संख्या इनकी है, वहां पे आपस में लड़ते हैं। यहाँ तो चलो RSS है, बजरंग दल है, या हिंदुत्व की सरकार या बीजेपी सरकार, सूडान में जाओ आपस में मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर गए वहां पर, पटरी पे पड़े, उस पर पड़े, कोई दफनाने वाला इनको पैदा नहीं है। भाई वहां क्या उनसी समस्या आपकी? तो जो इनकी समस्या है वो स्वयं ही अपने आप में समस्या है। तो बीजेपी को टारगेट करना या मोदी योगी जी को टारगेट करना बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है। जनता की डिमांड है कि योगी जी को प्रधानमंत्री जी के पद पे लाया जाए, क्या इस पद का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे योगी जी? देखिए जी, जब जिम्मेदारी आ जाती है तो हर आदमी करता है, और बिल्कुल आना चाहिए उनको, अच्छी बात है। उनकी जब डिमांड बंगाल में है, आसाम में है, तो वो इसलिए तो है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो हमारी तो अग्रिम बधाई है, शुभकामनाएं। मोदी जी बने, योगी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के बाद है को योगी जी प्रायोरिटी है, हम भी पसंद करते हैं उनको, बनना चाहिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के संस्थापक महोदय श्री शिवराज शर्मा जी को, मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी राहुल देव कुमार जी के साथ।